पहली चीज फुल जोश में लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे आपका स्कोर 100% बूस्ट होने वाला है। एटीपियंस आर कूल, एटीपियंस आर फाइटर्स, डरना नहीं बिल्कुल भी, डोंट पैनिक बेटा। मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, जो नहीं है, जो वीक है, उस पार्ट को पकड़िए, उस कंसेप्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए। क्या लास्ट समय पे कुछ दिनों में मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लास्ट टाइम पे सडनली 30-40 मार्क्स बढ़ जाए। पर मैंने ऐसे काफी स्टूडेंट्स को देखा है जिनने लास्ट समय पे कुछ ऐसा दिमाग लगाया जिसकी हेल्प से एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस सडनली बूस्ट हो गया। अब कैसे हो गया? तो वो जो एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने देखा है इतने सारे स्टूडेंट्स में, वो आपके साथ मैं तुरंत शेयर करता हूँ। सीधा काम की बात पे आ जाते हैं। पहली चीज फुल जोश में लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे आपका स्कोर 100% बूस्ट होने वाला है अगर आप इन सब चीजों को ठीक से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में सभी को क्या लिखना है? चिल वाइब्स, क्योंकि सभी को इस समय चिल रहना है। एटीपियंस आर कूल, एटीपियंस आर फाइटर्स, डरना नहीं बिल्कुल भी, डोंट पैनिक बेटा। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं आपको मैं। पहला हैक जो है वो ये है कि ये समय नई चीजें करने का बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन। नया चीज बिल्कुल मत उठाइए। आपका स्कोर इनफैक्ट जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसमें गैप्स को फिल करना है। तो आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, जितने भी पुराने दिए हुए। नए मॉक टेस्ट पे अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम देना है तो 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। तो जो पुराने मॉक टेस्ट हैं उनके एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि यार इस तरह की सिली मिस्टेक मैंने कर दी है, या ये कॉन्सेप्चुअल मेरा वीक रहा है। अब उन गैप्स को फिल करने का ये बेस्ट टाइम है। जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर है आपका, मान लीजिए चैप्टर है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में आपकी कुछ वीकनेस रही है। आपको लेंस का फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना नहीं आता, साइन कन्वेंशन नहीं आता, कुछ पर्टिकुलर वीकनेस है, उस पे फोकस करिए। हम क्या करते हैं, हम वही फॉर्मूलाज जो कॉमन, जो हमें हर बार आते हैं, उन्हीं को बार बार देखते रहते हैं, उन्हीं के सवाल बार बार अटेम्प्ट करते रहते हैं। भाई इससे क्या होगा? ये तो तुम ऑलरेडी 1000 बार कर चुके हो, उसी को दोबारा देख के, उसी को दोबारा रिवाइज करके क्या हो जाएगा? समझ रहे हो क्या? जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे ऑप्टिक्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन्हीं को बार बार रिवाइज करके क्या, ये तो ऑलरेडी भेजे में है ना भाई। जो नहीं है, जो वीक है, उस पार्ट को पकड़िए, उस गैप्स को देखिए कि किस किस चैप्टर में जो आपके ऑलरेडी अच्छे हैं बट कौन कौन से गैप्स हैं। उन गैप्स को फिल करिए, उन कंसेप्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए। ये समय उस चीज का है और उसी की प्रैक्टिस करिए। और जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है उसको तो बस गो थ्रू करना है, खट से देखना है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो स्कोर ऐसे ही इंप्रूव होगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, वो है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट। रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। पता है रियल एग्जाम में मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स किस वजह से होती हैं? स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि एग्जाम पे हमारी लाइफ बहुत डिपेंडेंट है। पर आप सभी इस बात को समझिए, उस स्ट्रेस की वजह से हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है? आप सभी को पता है आपका नुकसान होता है ना? तो फिर तो उसको सही क्यों नहीं कर लेते? तो उसका तरीका है कि अभी से अपने माइंड को ट्रेन करो सो दैट इट फोकसेस ऑन द नाउ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जैसे अभी ये सेशन देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में इसी समय इंटेंस फोकस के साथ एब्जॉर्ब करना सीखो। पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में मत सोचो। पास्ट में कोई रिग्रेट नहीं करना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, इसी समय फोकस करना है। अगर हम उसी समय फोकस करते हैं तो जो सवाल हमारे सामने होगा, हमारा पूरा फोकस उसी सवाल पे होगा बेटा, और उससे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पता है मेजॉरिटी सिली मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि हम उस गिवन क्वेश्चन पे पूर्ण फोकस से नहीं पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। तो उस क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, तो समय भी हमारा वेस्ट होता है। तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे दैट इट फोकसेस ऑन द नाउ। इसी समय पे, इसी मोमेंट पे फोकस करना है, पूर्ण फोकस। इसकी हैबिट डाल दो। अब बात आती है रियल एग्जाम में सही माइंडसेट होने के लिए क्या करना है। तो देखिए, अगर एग्जाम में सही माइंडसेट होना है तो एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पे, पिछले दिन हो सके तो एग्जाम सेंटर को विजिट कर लो और आराम से एग्जाम सेंटर के आसपास घूमो, बैठो थोड़ी देर, हाफ एन आवर, 1 घंटा बैठो, ताकि उसकी सराउंडिंग से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप अगले दिन एग्जाम देने सुबह आओगे, सुबह या दोपहर बाद आओगे, तो वो आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट नहीं होने देगा। तो आपका जो प्रोसेस है इट विल बी मच स्मूदर। अलॉन्ग विद दैट, एग्जाम से पिछले दिन की अगर हम बात करें, जो नाइट बिफोर एग्जाम है, उस समय आपको क्या करना है, आपको सही समय पे सो जाना है ताकि नींद आपको बहुत अच्छी आए। और सोने से लगभग हाफ एन आवर पहले या 1 घंटा पहले आराम से शांति से बैठ के मेडिटेट करना है, जिसमें एक टेक्निक मैं आपको हमेशा बताता हूं, जिसमें डीप ब्रीदिंग आपको बड़ी हेल्प करती है। आराम से सांस लेनी है, फिर थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है।
ये आपकी पूरी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर देगा, तो आपकी वो नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि उस दिन अगर आप में हाई एनर्जी है तो काम हो जाएगा। अब ये बताओ, लास्ट नाइट पे सही नींद आना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे उन चमगादड़ों के लिए जिनको रात में देर देर तक मेहनत करनी हो रही थी, जो रात तक 2-2 3-3 बजे तक जगते थे, उनको बड़ी दिक्कत होगी कि अरे सर मैं आज 10 बजे 9 बजे कैसे सोऊंगा। तो भाई तो अभी से आदत डाल लेना, अभी से आदत डाल ले, लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, सही समय पे सोना, सही समय पे उठने की हैबिट डाल दो। और खासतौर पे इसका अच्छा तरीका ये होता है कि पिछले दिन कम सो जाओ, खासतौर पे पिछले 2-3 दिन कम सोओगे तो, या 2 दिन कम सोओगे तो लास्ट वाले दिन आराम से अपने आप ही थकार के नींद आ जाएगी। तो लास्ट टाइम पे एक अच्छी रिलैक्सिंग नींद आनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो चैप्टर फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे ये हैक मैं खुद यूज करता था, जिनको याद करना मुश्किल होता था। जैसे मान लीजिए जो केमिकल बॉन्डिंग है, अब एमओटी के अंदर एक ऑर्डर रहता है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोफाइल्स हैं उसके अंदर क्या ऑर्डर्स रहेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा। अब वो सीक्वेंस में भूल जाता था, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें जो भूल जाता था, जैसे उस समय मेटलर्जी भी आता था, तो जो ओर्स थे या कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड चीज़ें थी, वो मैं लास्ट में रिवाइज करके जाता था। और फिर जब एग्जाम सामने आता था तो मैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को सबसे पहले पकड़ लेता था जो मुझे पता था कि आना ही है, और मुझे फैक्ट्स फिर बाद में भूल जाऊंगा। तो लास्ट टाइम पे मैं एक सेलेक्टिव रिवीजन करता था, मैं सब कुछ रिवाइज नहीं करता था, मैं उस पोर्शन को रिवाइज करता था जो मुझे शायद याद नहीं आएगा बाद में। समझ रहे हो ये हैक? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हैक है, जिसमें एग्जाम से पहले आपने वो पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स उठा लिए या वो फैक्ट्स उठा लिए जिससे क्वेश्चन आता ही है, और सीधा एग्जाम में ढूंढा उस सवाल को और खट से कर दिया। अब भयंकर मोटिवेशन मिलता है। अब बात आती है एग्जाम के दौरान फर्स्ट 30 मिनट्स कैन बी गेम चेंजिंग। अगर पहले 30-40 मिनट में खूब सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और हमें फील आ गई कि यार ये सही ही होने वाले हैं, तो हमारा काम मतलब हो गया, 90% हो गया। क्योंकि एक तो एग्रेसिव स्टार्ट हमने किया, टेक ऑफ हो गया, तो इसलिए स्टार्ट अपने को एग्रेसिव रहना है, डिफेंसिव नहीं रहना है, ओवर कॉशियस नहीं रहना है। कई बार हम क्वेश्चन को बार बार रीड करते हैं, अरे भाई समय वेस्ट हो जाएगा। द बेस्ट वे टू रीड अ क्वेश्चन इज, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को एक फास्ट रीडिंग कर लो, बिल्कुल, ताकि क्वेश्चन को ऊपर से देख लिया कि किस बारे में ये सवाल है, तो क्वेश्चन की फील आ गई कि इस बारे में है, और फिर अगली रीडिंग हमारी केयरफुल होनी चाहिए, सिंपल मीडियम स्पीड पे केयरफुल रीडिंग होनी चाहिए। लेकिन मान लो बार बार हम स्लो पढ़े जा रहे हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इस हैक से आप टाइम भी अपना बचा सकते हैं और पेपर को फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बेटा कॉन्फिडेंस। उस दिन अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो काम खत्म है। अगली चीज, उस एग्जाम के दिन अगर हम बात करें सुबह खासतौर पे आप सभी अपना हल्का फुल्का खाना है, हैवी नहीं खाना है, सही समय पर उठना है, और हो सके तो नेचर में हाफ एन आवर स्पेंड करिए, जिसमें डीप ब्रीदिंग जरूर करिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करेंगे तो एग्जाम के दौरान नींद नहीं आएगी। ये बहुत बच्चों को ये दिक्कत आती है कि एग्जाम के दौरान ही नींद आनी शुरू हो जाती है। सोच रहे हो कितना क्रूशियल एग्जाम है, लेकिन आलस से आ गया। तो इसके लिए हल्का फुल्का खाना, और उसके अलावा सुबह अपनी लंग्स को फिल कर लो खूब सारी ऑक्सीजन के साथ, ताकि एग्जाम तक आप परेशान नहीं रहोगे। प्लस एग्जाम सेंटर्स पे बहुत ज्यादा पहले मत पहुंच जाना, ये पता लगे पहले ही थक गए। अपने को एक तरह से हाइबरनेशन मोड में रहना है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। जैसे मान लो एग्जाम सेंटर में आपको घुसा भी लिया और एग्जाम सेंटर में आप बैठ गए, अब अपनी सीट पे बैठ गए, ये नहीं कि दुनिया भर को देख रहे हो इधर से उधर, हाँ मजा आ रहा है, मजा नहीं लेना बेटा उस समय पे, ध्यान रखना, ठीक है। या ज्यादा देख रहे हो कि अच्छा ये तो बड़ा पढ़ाकू लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, नहीं देखो भाई दुनियादारी को, अपने पे ध्यान दो। मैं तो खुद आंखें बंद करके एक बार सिस्टम वगैरह चेक कर लिया, अपना रफ वर्क वाला देख लिया, सब देख लिया, अब आराम से डीप ब्रीदिंग करके शांत बैठा हूं। मैं तो ये करता था, आई यूज्ड टू डू दैट, ताकि अपनी एनर्जी को कंजर्व रखूं। अगर एग्जाम हॉल से पहले मैं इधर उधर दुनिया भर को देख रहा हूं कि कौन क्या रिवाइज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो भाई दिमाग खराब ही हो जाएगा इस चीज में, आपका फोकस डिविएट ही हो जाएगा। यू गॉट इट पॉइंट। और आपकी एनर्जी जो एग्जाम में यूज होनी चाहिए वो पहले कंज्यूम हो रही है, तो अपने आप की एनर्जी को रियल एग्जाम से पहले बचा के रखें, क्योंकि वो 3 घंटे में अगर आप पूरी हाई एनर्जी रखते हो तो काम हो जाएगा। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। पैनिक कभी मत करिएगा, जब भी ऐसा लगे कि 1-2 सवाल ऐसे लग रहे हैं जो नहीं कर पा रहे हो, तो इसका तरीका मैंने पहले ही बताया आपको कि क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लीजिए ओवरऑल लेवल पे कि क्वेश्चन किस बारे में है। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल हमारा सही तरीके का सवाल है, मतलब जो मैं कर सकता हूं, तभी उस पे जाइए, उसका रोड मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ऐसे ही सवालों में मत घुस जाइए जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या होगा। उसमें क्या होगा, बहुत सारे सवालों में आप घुस तो जाएंगे पर आगे निकल नहीं पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो इस क्वेश्चन का रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे सॉल्व करूंगा। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो यहां पे मैंने लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये आपका काम करेगी। आई थिंक ये सारे फंडे समझ में आए होंगे। और याद रखिए, इजीएस्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके सबसे पहले करना है, ताकि एग्जाम के बाद ये शब्द हमारे दिमाग में ना आए कि काश मैं
और अच्छा कर लेता, काश मैं ये सवाल कर लेता, समय बचता। तो अगर आपने सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम के बाद सबसे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, आपकी सिली मिस्टेक के चांस भी बच्चों मिनिमम रहेंगे। प्लस इस समय पे माइंड मैपिंग इज अ वेरी पावरफुल, हाईली पावरफुल टेक्निक, जिसके अंदर आपने जो भी किया हुआ है, जितने भी चैप्टर्स अभी किए हुए हैं, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको मोरलेस पता होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप दिमाग में पहले से फिक्स कर लीजिए कि इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे करते हैं, इस तरह का आएगा तो ऐसे करते हैं। ये सब दिमाग में आपके फिक्स होना चाहिए। तो आंखें बंद करके जो अपने चैप्टर्स हैं उनको सीक्वेंस में रिवाइज करने की हैबिट डाल लीजिए, और पता भी होना चाहिए किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ताकि एग्जाम में जैसे ही सवाल आया आपके दिमाग में था, अच्छा इस चैप्टर में ये सवाल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा या ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, काम हो जाएगा। अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे और अपने आप को कूल रखोगे, मस्त रखोगे, तो बच्चों आप लास्ट टाइम में भी अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हो, गेम चेंज हो सकता है। तो बच्चों होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फुल जोश में लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, और कमेंट सेक्शन में चिल वाइब्स लिखना जरूरी है। चलिए बच्चे, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड एटीपी स्टार टीम हमेशा आपके साथ है।